राधे राधे एवरीवन। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, जहां पर भी आप पूजा करेंगे और जहां पर भी आप कथा सुनेंगे, पहले उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद अब हम यहाँ पर चौकी लगा लेंगे। तो आप सुंदर सी चौकी लगा सकते हैं। आप डेकोरेशन करना चाहें तो डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने लाल पीला कपड़ा बिछाया है। आप चाहें तो आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, पीला कपड़ा बिछा सकते हैं या हरा कपड़ा आप बिछा सकते हैं। चौकी लगाने के बाद, आसन बिछाने के बाद फिर हम फूलों का आसन देकर गणेश जी महाराज को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फूलों का आसन दिया है और अब मैं गणेश जी की मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। आपके पास गणेश जी की फोटो है तो फोटो को विराजमान कर दे, मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर दे। इसके बाद हम स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। तो भाव रूप में हम जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे। तो देखिए, स्नान कराने के बाद अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे। पूजा में सबसे पहले दिया जलाया जाता है, तो दिए को भी हमें आसन देना है। फूलों का आसन देकर यहाँ पर हम दिया जलाएंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं और आप चाहें तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। दिया हमने जला दिया है। इसके बाद देखिए, स्नान हमने करा दिया था। अब हम गणेश जी भगवान को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो पहले हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी लगा ली है। अगर आपके पास भी सफेद जनेऊ है तो आप थोड़ी सी हल्दी उस पर लगा लीजिए। और इसके बाद देखिए, हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी 7 बार लपेटकर जनेऊ बना सकते हैं और आप इस तरह से कलावे को माला के रूप में भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को कलावा जरूर समर्पित करेंगे। कलावा समर्पित करने के बाद हम तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर हम पहले रोली से तिलक लगा देंगे गणेश जी को और साथ में ही हमें दिए का भी पूजन जरूर करना है। तो दिए को भी हम तिलक लगा देंगे। रोली से तिलक लगाने के बाद हम गणेश जी को चंदन से तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पीले चंदन से गणेश जी को तिलक कर देंगे और दिए को भी हमें तिलक करना है। अब हम अक्षत यानी कि साबुत चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जब भी आप चावल ले तो चावल साबुत होने चाहिए। इसके बाद देखिए, हम फूल समर्पित करेंगे। तो हो सके तो आप लाल रंग के फूल गणेश जी को समर्पित करें। लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें गणेश जी को दुर्वा घास जरूर समर्पित करनी है। तो देखिए, दुर्वा घास के ऐसे 21 तार लेके हम इनका एक पुंज बना लेंगे, यानी एक जूटी सी हम इसकी बना लेंगे और इसको इस तरह से बांध देंगे। आप चाहे तो कलावे से बांध सकते हैं या आप दुर्वा घास से भी इसको इस तरह से बांध सकते हैं। तो एक हम देखिए पुंज बना लेंगे 21 तार का और ये हम गणेश जी को समर्पित करेंगे। गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय है, तो आप जब भी सकट चौथ का व्रत करें दुर्वा गणेश जी को जरूर समर्पित करें। आपको किसी भी पार्क में दुर्वा आराम से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। अब हमें गणेश जी को तिल समर्पित करने हैं। देखिए, सकट चौथ को तिलकुटनी चौथ, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तिल का बहुत महत्व है इस दिन। तो आप 21 तिल के दाने तो जरूर गणेश जी को समर्पित करें। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 तिल आप जरूर समर्पित करें। और दिए में भी तिल जरूर डालें, क्योंकि कहते हैं कि दिए में जब तिल चटकते हैं ना तो इससे हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो दिए में आप तिल जरूर डाल दें। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी को तिलकुट का भोग समर्पित किया जाता है। तिल को पहले भूना जाता है, फिर तिल को कूटा जाता है, उसमें गुड़ या कोई भी मीठा मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। कुछ लोग लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग खाली इस तरह से खुला तिलकुट बना लेते हैं। तो आप तिल के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं या तिलकुट का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ऋतु फल का भोग भी समर्पित करना है। तो जो भी ऋतु फल आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ऋतु फल भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। अब हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और कथा सुनने के लिए भी हम यही जल ले लेंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। जब भी हम पूजा करते हैं, किसी भी व्रत की पूजा करते हैं या कोई दान करते हैं, तो दक्षिणा जरूर समर्पित करते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमें अपने सासू जी के लिए एक साड़ी ले लेनी है। तो साड़ी सूट जो भी वो पहनती हो वो आप ले लीजिए। साथ में आप श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। तो आप चाहे तो सिर्फ एक बिंदी का पत्ता आप रख दीजिए, या आप चाहे तो 5, 7, 9, 11 जितनी भी श्रृंगार की चीजें आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और ये सारी चीजें हमें अपनी सासू जी को देनी होती हैं। सासू जी ना हो तो ननद को या जिठानी को या पंडिताइन को भी आप ये दे सकते हैं। अब देखिए, हम धूप दीप दिखाएंगे। जो लोटा हमने लिया है जल का, उसको भी हम तिलक कर देंगे, क्योंकि अब हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने से पहले जो जल का लोटा है उसको हम तिलक कर देंगे। अपने आप को भी आप तिलक जरूर कर लें। हाथ में हमें साबुत तिल लेने हैं।
तो ये तिल अपने हाथ में लेकर फिर हम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं अभी यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देखकर कथा जरूर सुन लीजिए। और कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए हैं, इनमें से कुछ तिल हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और कुछ तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। और देखिए जो तिल बच गए हैं हाथ में, वो हम किसी भी कटोरी में रख देंगे, क्योंकि शाम को जब चंद्रमा को हम अर्घ देंगे तो हमें ये जो कहानी सुने हुए तिल है इन्हीं से अर्घ देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कहानी सुने हुए तिल है वो छोटे से कटोरी में डाल दिए हैं। साथ में थोड़ा सा तिलकुट जो भोग का है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, क्योंकि चंद्रमा को इसी तिलकुट से भोग लगाया जाएगा। तो ये मैं अलग से रख लूंगी चौकी पर ही। और हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए हम ये तिल अलग से रख लेते हैं चंद्रमा के लिए। अगर आप शाम के समय ही कहानी सुन रहे हैं तो फिर आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके अर्घ दे सकते हैं। अब देखिए कहानी सुनने के बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती करेंगे। पूरी पूजा करते हुए हम गणेश जी का मन में ध्यान करेंगे और ओम श्री गणेशाय नमः का हम मन मन में जाप करते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए गणेश जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। थोड़े से तिल भी हमें हाथ में जरूर लेने हैं। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप दिन में कहानी सुनते हैं तो आप ये लोटा सूर्य देवता को अर्घ देंगे और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग से आपको जल लेना होगा। और अभी हम लोग दिन में ही कहानी सुनते हैं तो सूर्य देवता को हम ये अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद देखिए जो आपने साड़ी ली है, जो श्रृंगार का सामान लिया है, जो दक्षिणा ली है और जो आपने भोग प्रसाद लिया है, ये हम अपनी सासू जी को दे देंगे। इन चीज़ों को हम मिनस देंगे और फिर अपनी सासू जी को हम ये बायने के रूप में दे देंगे। आपकी सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में जो पंडिताइन होती है उनको भी आप दे सकते हैं। बस जो ये आपने कटोरी में अलग से कहानी के तिल रखे हैं ना, ये आप यहीं रखे रहने देना। रात को जब चंद्रमा निकलेंगे तो उनको हम इन्हीं तिलों से अर्घ देंगे। इस तरह से हम सकट चौथ व्रत की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए सकट चौथ व्रत से संबंधित सभी वीडियोज मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। सकट चौथ पर कंडवारा कैसे बांटते हैं, सकट चौथ व्रत का उजमन कैसे करते हैं, बायना कैसे निकालते हैं, ये सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको सकट चौथ व्रत के विषय में कोई संशय ना रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ये सकट चौथ का व्रत आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री गणेश। राधे राधे।